जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेज में। मैं अरुण कुमार लेके आया हूं आपका हिंदी का एक और सेशन, बहुत ही लाजवाब। इसको अगर आप फॉलो करेंगे रेगुलर तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कल कि मैंने एक नई सीरीज चालू की है, 5 का पंच। जी हाँ, 5 का पंच जो मैंने एक नई सीरीज चालू की है, इसके अंतर्गत हम हिंदी का जो लर्निंग वर्क होता है वो मैं आपको दूंगा। मैं 5 टॉपिक से अलग अलग पांच चीजें आपको दूंगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ये जो चीजें होती हैं आती ही आती हैं, और ये चीजें बुक्स में इतनी ज्यादा दे रखी होती हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ हल करना आपके लिए संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में मैंने जो चालू किया है, सीरीज चालू की है 5 का पंच। आशा है आप लोग इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे और निश्चित ही आपको फायदा होगा। आपके एग्जाम में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, तो देखिए हम लोग चालू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? विलोम शब्द। क्या होता है विलोम? विलोम माना होता है उल्टा। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। ठीक है, संपन्न का विलोम होता है विपन्न। विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। गरिमा का विलोम होता है लाघिमा, लघिमा। गरिमा का विलोम लघिमा। मौखिक का विलोम लिखित। ठीक, फिर आता है आपका लेखक। लेखक मैं जो लाता हूं वो कोशिश करता हूं कि वही लेखक हो जो एग्जाम में रिपीटेड हो। ठीक है, लगा के यूजीसी नेट लेवल से लेके लगा के आपके वनडे एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए होते हैं, मैं वो सब यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ कि आपको आपके सामने मैं उसको प्रस्तुत करूँ। ठीक है, तो हमारे जो आज के पहले लेखक है वो कौन से हैं? जो पहली रचना है कौन सी है? कामरेड का कोट। जी हाँ, कामरेड का कोट रचना, इसके लेखक कौन है? संजय। कामरेड का कोट के लेखक कौन है? संजय। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कौन से है? मतलब ये किसने लिखी है? दामोदर शर्मा जी ने। श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? ठाकुर जगन मोहन सिंह ने। याद रखिएगा, जगन मोहन सिंह। श्यामा स्वप्न रचना किसकी है? ठाकुर जगन मोहन सिंह। मेरी तेरी उसकी बात, ये रचना किसकी है? यशपाल की। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल जी की। भाषा और समाज किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की। ठीक है, तो हमने विलोम पढ़े और लेखक पढ़े। अब पढ़ते हैं क्या? तत्सम तद्भव। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से लिए हुए होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं, और जो उनका शुद्ध रूप होता है हिंदी में उनको हम तद्भव कहते हैं। ठीक, सुंडा। सुंडा किसे कहते हैं? सूंड को। सुंडा हमारा तत्सम शब्द है और सूंड हमारा तद्भव शब्द है। सूकर का तद्भव क्या होगा? सुअर। सूकर हमारा तत्सम शब्द है, सुअर हमारा तद्भव शब्द है। सूचिका का तद्भव शब्द क्या है? सुई। शुष्क का तद्भव शब्द क्या है? सूखा। सूत्र का तद्भव शब्द क्या है? सूत। ठीक है, आप लोग ये हमेशा अगर जब भी आप लोग याद करें तो किसी एक ही क्रम में याद करें, या तो तत्सम तद्भव याद करें या तो तद्भव तत्सम याद करें। कुछ बुकों में तत्सम तद्भव दे रखा है और कुछ बुकों में तद्भव तत्सम दे रखा है। आप अगर कई बुकों से पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि अगर आपने एक बुक से तत्सम तद्भव पढ़ा है और दूसरी बुक में अगर मान लीजिए कि तद्भव तत्सम दे रखा है तो आप उसको उल्टा ही याद करिए। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दे रखा होता है कि मान लीजिए एक शब्द दे रखा है और वो पूछ लेगा कि बताइए आपका तद्भव शब्द ये कौन सा शब्द है तत्सम की तद्भव। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया आपको एग्जाम में कि सूखा कौन सा शब्द है तत्सम की तद्भव, तो इस तरह क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता वर्तनी। मतलब जो लिखावट में जो वर्तनी होती है ये भी कई जगह पूछी जाती है। जैसे कालिदास। कालिदास के लिए हम जो ला है, ला के ऊपर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे कालिदास में, और कीर्ति में का के ऊपर लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा। कुटिया, कुटिया में टा के ऊपर लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। कोटि में लगाएंगे टा के ऊपर छोटी की मात्रा। क्षत्रिय में लगाएंगे त्रा के ऊपर छोटी की मात्रा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किस पे? पर्यायवाची पे। ठीक है, वल्लरी। वल्लरी का पर्यायवाची क्या होता है? लता, लतिका, बेल, बल्ली। ठीक है, वल्लरी का पर्यायवाची लता, लतिका, बेल, बल्ली। कोशिश क्या करिए जब मैं आपको, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हुआ करें तो मेरे साथ में उसको बोला करिए। ठीक है, वल्लरी का लता, लतिका, बेल, बल्ली। व्रीड़ा। व्रीड़ा है, का नहीं है, व्रीड़ा। तो क्या होता है? लज्जा, लाज, शर्म, हया, संकोच। भाग का पर्यायवाची माथा, मस्तक, ललाट। मनोज्ञ का पर्यायवाची ललित, मनोहर, रमणीय, दिलकश। उर्वी का पर्यायवाची लहर, लहरी, तरंग, वीची, हिलोर। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का सेशन 5 का पंच। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात मेरी हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा पढ़ने में। अगर आपका गैप हो रहा है, मान लीजिए कोई अगर आपको कहीं काम है, कहीं अगर जाना है, कोई फंक्शन पड़ गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी फंक्शन में सुबह चले जाते हैं। तो कोशिश किया करिए कि अगर आपको दोपहर में जाना है तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के उस चीज को आप पढ़ लिया करिए कि आपका वो दिन पूरा बेकार ना जाए। या फिर मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, कहीं शादी पार्टी में गए आप, तो आप जैसे कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, मान लीजिए कि आपने जैसे 5 दिन पिछले पढ़ लिया, 5 दिन पिछले में लगातार पढ़ा और छठे दिन कोई शादी पड़ गई, तो आप क्या ये करिए कि जो छठे दिन जो आपको पढ़ना है, आप जहां शादी पे जाएंगे वहां पे ये तो है नहीं कि आप बुक लेके जाओगे, तो उस जो भी आपको पढ़ना हो मतलब छठे दिन, उसकी आप फोटो कैप्चर करके मोबाइल में कर लिया करिए। आप जहां बैठिए आराम से वहां थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो किसी भी दिन आपको नागा नहीं करना है, मतलब किसी दिन आपको अपसेंट नहीं करना पड़ने में। कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिंदी हो, ऑल सब्जेक्ट कंटिन्यूटी आपकी बहुत जरूरी है। रोज पढ़िए, कुछ ना कुछ लगातार पढ़िए, ठीक है। मैं ये 5 सीरीज लेके चल रहा हूं, देखिएगा अगर आप ये रोज का रोज कंटिन्यू याद करते रहेंगे तो आप लोग खुद देखिएगा कि आपके पास 3-4 महीने में इतना बड़ा बैकअप हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने तो रोज 5-5 याद किए थे, लेकिन आज हमारे पास 500 हो गए हैं, ठीक है। तो आशा है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।